स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं क्लास में अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? वर्ग की संवर्ग, इसको कहते हैं वर्ग की संवर्ग। ये छोटा सा टॉपिक जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। वर्ग की संपर्क यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं होता है। पीछे वीडियो में हमने बताया क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं होता है, क्योंकि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। क्या होते हैं? पदानुक्रम सोपान, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को दर्शाता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण जो होता है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं होता है। क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल और वो टैक्सन नहीं होता है, ये उसका अनुक्रम नहीं होता है, इसलिए इसे हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस के अनुसार जो क्लासिफिकेशन की यूनिट थी वो यूनिट आप पढ़े होंगे। यहां से स्पेसीज, जीनस, इसके बाद फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर जो है आपका किंगडम। ये पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें एक जो वर्गीकरण का एकल सोपान जो है एक प्रक्रम नहीं होता है, क्योंकि इसमें तमाम पदानुक्रम के सोपान हैं। फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो अलग अलग सोपान होते हैं और ये सोपान पद को दर्शाते हैं या फैमिली ऑर्डर जो है या तो ये सोपान पद को दर्शाते हैं या वर्ग को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मिला करके हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और वर्ग की संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप सबसे पहले देखिए, जाति या वर्गीकरण की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और यह कह रहा है कि प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद होते हैं। कोई जाति है, उस जाति की जब बात करते हैं तो प्रत्येक वंश में एक अगर वंश है तो उसमें एक या अधिक जातियां हो सकती हैं। ठीक है, उसके पद हो सकते हैं। जैसे पैंथेरा में टाइग्रिस एक अन्य जाति संकेत पद होता है। पैंथेरा टाइग्रिस यानी उसमें टाइग्रिस जो है वो अन्य जाति संकेत पद होता है। दूसरी जो यूनिट आती है या जो आपका कैटेगरी आती है उसको वंश या जीनस कहते हैं। उन जातियों समूह जो निकटवर्ती हों एवं आपस में संबंधित हों, वे जातियां जो निकटवर्ती हों या आपस में एक दूसरे से संबंधित हों। ठीक है ना, उनके लक्षण, उसके मतलब जो कैरेक्टर्स हैं आपस में मिल रहे हैं, तो उनको हम एक वंश में रखते हैं। उनके समूह को, उन जातियों के समूह को एक वंश में रखते हैं। जैसे टमाटर, आलू, बैगन एक वंश में ये अलग अलग जातियां हैं। टमाटर भी अलग जाति है, आलू भी अलग जाति है और फिर बैगन भी अलग जाति है, लेकिन एक वंश में, एक जीनस के अंदर उनको रखते हैं क्योंकि उनमें आपसी समानता होती है। इसके बाद कुल आता है, फैमिली आता है। उन वंशों के समूह को एक फैमिली में रखा जाता है जिनके अंदर समान लक्षण होते हैं। वे वंश के समूह जो आपस में एक दूसरे के सिमिलर हों, उनको एक फैमिली में रखते हैं। जैसे शेर हो, चीता हो, बिल्ली हो, ये जो है इनको हम एक ही कुल में रखते हैं जिसको फेलिडी कहते हैं।
अब फेलिडी जो ऑर्डर है, फेलिडी जो फैमिली है, उसके अंदर शेर भी आता है, चीता भी आता है और आपका ये बिल्ली भी आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है आपका जाति के बाद जो वंश आता है, कुल आता है, इसके बाद गण आता है जो अगली कैटेगरी होती है। गण यानी ऑर्डर, इसको हिंदी में गण कहते हैं। समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को, वे कुल जिनके लक्षण आपस में समान हो, उनको एक गण में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एक गण में रखा जाता है। और इसमें उदाहरण के तौर पर आप कैनेडी एवं फेलिडी कुल को कार्निओरा गण में रखा गया है। कैनेडी और फेलिडी कुल है, उसको कार्निओरा गण में रख दिया जाता है। तो इस तरह से ये गण हो गया, ये यूनिट। नेक्स्ट आता है वर्ग या क्लास। एक समान लक्षण वाले जो गण हैं, एक समान लक्षण वाले जो गण होते हैं, उनके समूह को हम किस में रखते हैं? वर्ग में रखते हैं। किस में रखते हैं? वर्ग में रखते हैं। जैसे प्राइमेट को ले लीजिए। प्राइमेट जो है ये ऑर्डर में, प्राइमेट जो ऑर्डर है, गण है, इसमें बंदर भी है, गोरिल्ला भी है, गिब्बन भी है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य से लेकर के सभी स्तनधारियों को हम इस प्राइमेट गण के अंदर रखते हैं। प्राइमेट ये क्लास में रखते हैं। तो इस तरह से समान लक्षण वाले जो गण वाले समूह होते हैं, उनको हम एक क्लास में, एक कैटेगरी है, एक क्लास में रखते हैं। इसके बाद संघ आता है, जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है, जो बड़ी कैटेगरी होती है। समान जो लक्षण वाले वर्ग होते हैं, जो जिनका लक्षण समान होता है, उन वर्गों के समूह को हम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। कशेरुक दंड की उपस्थिति है, एग्जाम्पल के तौर पे कशेरुक दंड की उपस्थिति है, इसी की वजह से सरीसृप है, पक्षी है, उभयचर है, इनको हम जो है किस में रखते हैं? फाइलम संघ में रखते हैं। फाइलम में संघ में रखते हैं। इसके अलावा मछली, स्तनधारी सभी को कार्डेटा संघ में रखा गया है ना। ये संध युक्त उपांगों की उपस्थिति के कारण, संध युक्त उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के कारण जो है बिच्छू को, केकड़ा को, बिच्छू को, कनखजूरा और चींटी को जो है हम आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। किस में रखते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। तो इस तरह से समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। लास्ट में जो सबसे बड़ी इकाई होती है, उसको हम जगत या किंगडम कहते हैं। यह वर्ग की पद अनुक्रम का सबसे उच्च संवर्ग है। ये जो है सबसे उच्च संवर्ग होता है। सभी प्रोकैरियोटिक प्राणियां जो होते हैं, उनको हम मोनेरा में रखते हैं। क्या कहा हमने? सभी प्रोकैरियोटिक जो प्राणी होते हैं उनको मोनेरा में रखते हैं। और सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखते हैं, और सभी पौधों को हम पादप जगत में रखते हैं। तो इस तरह से आज हम आपको ये वर्गीकी, संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया। इसको आप तैयार कर लेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई कमेंट है तो कमेंट भी अवश्य आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।